dear student, I welcome you again in this Sachidana channel. It is the English class 9th कक्षा 9 के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021-22 जो यूपी बोर्ड ने अभी हाल ही में जो चेंज किया है आपका सिलेबस, उसके हिसाब से अब पैटर्न और मॉडल पेपर के हिसाब से 9th क्लास का ए जो पेपर है दो सेक्शन में सिर्फ बट रहा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इसी पैटर्न पर स्टूडेंट इस वर्ष परीक्षाएं आपकी होगी क्लास 9th इंग्लिश का। जो सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल होगा। अर्थात जो सेक्शन बी है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। दोनों सेक्शन अनिवार्य है और टोटल 70 मार्क आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंग्लिश का यह जो पेपर है, जो 30 मार्क है आपके स्कूल से आपके टेस्ट के आधार पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो मंथली टेस्ट होगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसी हिसाब से आपको एडजस्ट और फिट और तैयारी करनी है। सेक्शन ए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये 20 मार्क के होंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखें, पहला जो चीज़ दिया है यहाँ पर जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये कोई एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन 1 से 3 तक आपके प्रश्न को जवाब देना है। देखिए पैसेज है, क्लास 9th का पैसेज है, अनसीन पैसेज। द गंगा इज द हाईएस्ट रिवर टू हिंदूज। द हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा एट इलाहाबाद and Ganga and Yamuna Saraswati also join the Ganga. देखिए यमुना एंड सरस्वती also join the गंगा। गंगा एंड द कन्फ्लुएंस इज नोन एज त्रिवेणी। कन्फ्लुएंस माना होता है संगम। आफ्टर फ्लोइंग थ्रो बिहार एंड बंगाल इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। जाकर के बंगाल की बे मीन्स खाड़ी में मिल जाती है। द गंगा इज वेरी यूजफुल फॉर कंट्री। तो देश के लिए गंगा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, एक एक नंबर का पूछा। हाउ इज द रिवर गंगा, फर्स्ट क्वेश्चन। तो गंगा नदी कैसी है, तो आपके इस पैसेज के हिसाब से देखें शुरू में दिया है गंगा इज द हाईएस्ट रिवर। तो यहाँ पर आपके जो पैसेज में रहेंगे वही विकल्प आपको काटना है। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है हाईएस्ट रिवर यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गंगा यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन इन कहाँ मिलती हैं। कानपुर में, बंगाल में, इलाहाबाद में, मिर्जापुर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इलाहाबाद, यहाँ पर इलाहाबाद में मिल रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये सी विकल्प सही होगा, एक नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द कन्फ्लुएंस इज नोन एज, जो संगम है वो किस नाम से जाना जाता है, त्रिवेणी के नाम से। विकल्प सी यहाँ पर सही काटेंगे। तो टोटल सेक्शन ए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ से कुछ ग्रामिकल टाइप के क्वेश्चन हैं और सही विकल्प का चयन करना है। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रेन हैड डॉट 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 एट द स्टेशन। अब यहाँ पर देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड का फॉर्म यूज किया जाता है, तो कम होगा। ए विकल्प सही है। द ट्रेन हैड कम, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम एट द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना है, डॉट 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 डॉग फैथफुल एनिमल। तो यहाँ से डी वाला विकल्प आप सही काटेंगे, जो डी है द डॉग इज ए फैथफुल एनिमल, डी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लूरल फॉर्म लिखना, मैन का बहुवचन प्लूरल, तो मैन का मैन होता, डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट काटेंगे। ये क्वेश्चन आपके ग्रामर से हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, रीऑर्डरिंग करना है, रीअरेंज करना है, आपको सही क्रम में बैठाना है। और वाक्य क्या है, देखें वाक्य लिखा है सन, द, इन, राइजेज, ईस्ट, द। अब इसको सही क्रम में अर्थ को बैठाते हुए इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका विकल्प डी देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यही सही होगा। आप कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार सेट करेंगे, बैठाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें, व्हिच वर्ड इज करेक्ट इन स्पेलिंग। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनका स्पेलिंग गलत है। इसमें से देखेंगे पब्लिक, डिसाइल, प्रैक्टिस, कंट्री। तो इसमें जो करेक्ट वर्ड है प्रैक्टिस का स्पेलिंग सही दिख रहा है, PRACTIC, यही विकल्प सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक ये आपके प्रोज से दिया है। प्रोज से कोई एक पैसेज दे करके नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर देना होगा, विकल्प रहे होंगे इसमें भी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम and it was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always से लेकर के यहाँ तक संडे तक है। तो ये आपके पहला ही चैप्टर है, द फन दे हैड टेकन। तो यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ 9th क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वेंट इन द क्लास, क्लास में कौन गया। तो विकल्प देखिए, मार्जी वेंट इन द क्लास रूम,
तो इसका विकल्प वहीं सही होगा, विकल्प होगा बी सही होगा। सेकंड देखिए, द स्कूल रूम वाज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम, तो इसमें विकल्प पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है बेडरूम। तो पढ़ करके बड़ी ही इजीली आप जवाब दे पाएंगे, बहुत ही आसानी से विकल्प छाट पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक ये आपके प्रोज जो चैप्टर हैं प्रोज के, उन पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें से सही विकल्प छाटना है। हाउ वेयर द पेजेस, ये पहला ही चैप्टर का है, पेजेस कैसे थे, तो वहाँ पर आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे द फन दे हैड टेकन। तो येलो एंड क्रिंकली, वहाँ पर जो पेज थे पीले और मुड़े हुए थे, टूटे मुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, हूँ आज डीप, आखिर गूंगा कौन था। तो चैप्टर 2 जो प्रोज का है साउंड ऑफ द म्यूजिक, इसमें आप पढ़े होंगे कि एवलिन जो थी, एवलिन ग्लेनी, वहीं डीप थी, गूंगी थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, एवलिन ग्लेनी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन, एक चमकती हुई प्रेरणा थी किसके लिए, किन बच्चों के लिए, लेम, डीप, डम्ब, ब्लिंड। तो आपके उस चैप्टर में पढ़ाया गया कि डीप, गूंग, ये बहरे व्यक्तियों के लिए वह जो है वो प्रेरणा बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 से 15 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर। ये देखें, रीड द फॉलोइंग पोएम है, ये पोएम कोई आपको दे देगा एग्जाम में और उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछेगा। तो देखें यहाँ पर दिया है कि देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। आपका पहला ही पोएम दे रखा है, द रोड नॉट टेकन पोएम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डिड द पोएट टेक द अदर वंस, दूसरा रोड क्यों चुना जो लेखक था, एज फेयर था, ग्रासी था, बैड था, नाइस था। जब इस पोएम को आप पढ़ेंगे तो साफ लिखा है कि क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड, क्योंकि ये घास से युक्त था और उस पर कोई पदचिन्ह नहीं बने थे। तो ये विकल्प आप इसमें बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पोएट नेम ऑफ दिस पोएम इज, तो इस पोएम को द रोड नॉट टेकन के जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फर्स्ट विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ये देखें, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक मोमेंट सप्लीमेंट्री चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सप्लीमेंट्री मोमेंट से लिए गए क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी हैं, इनमें सही करना है जो आपके चैप्टर में पढ़ाए गए हैं। देखिए, वन लिटिल बॉय रैन, तो उस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है द लास्ट चाइल्ड वाले में कि कहाँ से दौड़ा था, ए विकल्प सही है, बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिज मदर वाज मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट, तो उसकी मदर जो थी नॉर्मल थी, कौन सा विकल्प सही होगा इसमें, द डे वाले से सही होगा। और विकल्प सही जो आपके उस चैप्टर में पढ़ाया गया है उस दिन की जो मौसम था उसके अनुसार से वो काफ़ी नरम थी, नम्र थी, सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ, तो उसी चैप्टर में जो तितली थी वो किस खोज में थी, फ्लो से मधुरता की खोज में थी, विकल्प सही सी सही होगा, स्वीटनेस फ्रॉम द अदर फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द चाइल्ड बिगन टुगेदर, क्या इकट्ठा करने लगा, तो उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे द लास्ट चाइल्ड में, तो वो रेनिंग पेटल्स कलेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलून्स वेयर, तो गुब्बारे कैसे थे, येलो, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड। यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है जो कि 50 मार्क का आएगा। पहला ये अनसीन पैसेज है, ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल केम टू अ विलेज बिसाइड हिम मर्दाना एंड हिज डिसिपल मर्दाना एंड आल्सो गुरु नानक केम दैट विलेज एंड द विलेजर्स वेयर नॉट टू स्टे देम, उनको ठहरने नहीं दिए, बड़ी ही रूड थे, अशिष्ट थे, इन हॉस्पिटल थे, सेवा सत्कारहीन थे। ये जब विकल्प आप पढ़ लें, ये पूरा जो पैसेज है, देखिए ये पैसेज है। अब पैसेज पढ़ने के बाद अनसीन पैसेज आते हैं, इस पर क्वेश्चन दिया कि व्हिच स्टोरी इज टोल्ड, कौन सी कहानी कही जाती है, तो देखें ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हु केम टू द विलेज, कौन आया, गुरु नानक एंड मर्दाना केम। अगला सी पूछा कि हाउ वेयर द विलेजर्स, विलेजर्स बहुत ही इन हॉस्पिटल थे, सेवा सत्कारहीन थे, रूट थे, अशिष्ट थे, जब पढ़ेंगे तो। और हु वेयर फर्स्ट टू स्पेंड नाइट इन द ओपन, कौन विवश होना पड़ा, गुरु नानक और मर्दाना को खुले में विवश होना पड़ा क्योंकि गांव वाले अशिष्ट थे, उनको ठहरने नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 22 चेक करें, राइट एंड एप्लीकेशन लिखना है कोई एक, ठीक है, एप्लीकेशन लिखना है, अथवा ये 4 नंबर के होंगे, फ्रेंड पर अथवा अपने छुट्टी पर प्रार्थनाचार्य को। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, ये ऐसे टाइप का है, निबंध है, आपको किस पर लिखना है, योर बेस्ट फ्रेंड पर लिखना है, आर्टिकल टाइप के एक लेख लिखना, अथवा दिवाली फेस्टिवल पर। नंबर 20 देखे 24, यहाँ पर चेंज इनटू इनडायरेक्ट में चेंज करना है, राम सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड, तो राम यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है, राम हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट यू सेकेंड पर्सन है तो मी के अनुसार आई हो जाएगा, आई वाज हिज फ्रेंड, यहाँ पर पर्सन में परिवर्तन हो जाएगा
और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, राइट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पूछा है। सुरेश बाट अ बुक, तो सुरेश बाट अ बुक में सुरेश सब्जेक्ट होगा, बाकी से प्रेडिकेट बाट ए बुक तक। यहाँ पर पंक्चुएट लिखना है, देख रहे हैं पंक्चुएट में कामा और ये जो स्मॉल लेटर हैं इसको बड़े अक्षर में लिखते हैं, खास करके नाम है बड़ा। तो रेखा छोटा नाम है, रे आर बड़ा से करेंगे, मिर्जापुर बड़ा से। अब देखिए यहाँ से एक ट्रांसलेशन दिया है 4 नंबर का। एक दिन मैं अपने माता पिता के साथ आगरा घूमने के लिए गया, यानी वन डे आई वेंट टू आगरा फॉर अ वॉक विथ माई पेरेंट्स। और आगरा बहुत ही सुंदर शहर था, आगरा वाज वेरी ब्यूटीफुल सिटी। वहाँ मैंने ताजमहल देखा, देयर ऐसा ताजमहल, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहाँ, वेरी सिंपल। ये ट्रांसलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखें 30 to 40 वर्ड, ये आपके प्रोज से है। व्हाट डिड मार्जी राइट इन डायरी, राइट इन डायरी, डायरी में क्या लिखी थी मार्जी? मार्जी ने यही लिखा था कि टुडे टमी फाउंड हिज रियल बुक, करेक्ट। अथवा हाउ ओल्ड मार्जी एंड टमी, तो 11 और 13 ईयर्स के थे, इनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, व्हाई डिड एवलिन, व्हाई डिड नॉट एवलिन हियर, बिकॉज शी वाज डम्ब, क्योंकि गूंगी थी, बहरी थी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन दिया है जो कि आप कर लेंगे, आपके प्रोज से है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड में। हूँ वेयर ओल्ड टीचर, पुराने टीचर कैसे थे? तो वो एक वास्तविक रियल व्यक्ति होते थे और वे किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाते थे, होमवर्क दिया करते थे, स्टूडेंट आया करते थे, यही सब है। आगे पूछा है कि एवलिन क्यों नहीं सुन पाती थी, तो वो डम्प थी, बहरी थी, और एवलिन वाज डीप, बहरी थी। और फिर उसके जो परकुसियोनिस्ट थे वो रान फार्बर्स थे और उन्होंने प्रेरणा दिया, इस प्रकार से सुनने में सफलता हासिल की। 27 क्वेश्चन नंबर है, ये 4 लाइन का पोएम लिखना है आपके बुक से, जो भी आपको याद हो। 28 देखे, सेंट्रल आइडिया लिखना है, द रोड नॉट टेकन और विंड, कोई एक आप सेंट्रल आइडिया लिखे, 3 मार्क के हैं। 29 क्वेश्चन नंबर है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना है, आपके सप्लीमेंट्री से है। वेयर वाज द चाइल्ड गोइंग, चाइल्ड वाज गोइंग द फेयर। अथवा ये डिस्क्राइब द टोटो, टोटो लुक, टोटो कैसा दिखता था उसके बारे में बताना है। 30 है आपके सप्लीमेंट्री से ही, व्हाट डिड चाइल्ड सी इन द फेयर, मेला में क्या क्या चीज़ें देखा? स्वीट मीट, ठीक है, मिठाई वाले दुकान को, बैलून्स को देखा, गोल राउंड गोल झूला को देखा, और पर्पल्स तमाम रंग बिरंगे छठे भरे बैलून्स को देखा। वेयर डिड ग्रैंडफादर हैव, ग्रैंडफादर हैव टोटो कहाँ से प्राप्त किए थे ग्रैंडफादर जी ने। और हाउ हैड ही टू पे, इसका कितना देना पड़ा था? क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड चैप्टर का सप्लीमेंट्री का, इसको देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इनको आप देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे।